ससुर ने पूरी संपत्ति अपने विधवा बहू के नाम की, तब उनके दोनों बेटे और पूरी पंचायत हक्का बक्का रह गई। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बेटों की तो मानो पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद उनके मझले बेटे ने बोला, बाबूजी, आपको पूरी जायदाद भाभी के नाम करने की क्या ज़रूरत है? आप भी यह अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाभी का कोई अपना बच्चा नहीं है और वो इस उम्र में जायदाद लेकर भी क्या करेंगी। वह 6-6 महीने हम दोनों भाइयों के साथ रह सकती है। हम उनकी देखभाल भी करेंगे और उन्हें हमारे बच्चों का सानिध्य भी प्राप्त होगा। बेटे की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बाबूजी ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा की तुम्हारी भाभी के आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन आप सभी आज से 30 साल पहले की वो घटना याद करो जब एक हादसे में बड़ी बहू ने अपना सुहाग और सास दोनों को खो दिया। अभी उसकी शादी के 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था जब असमय पत्नी और जवान बेटे का साथ छूटा। कहते हुए बाबूजी का गला भर आया। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या मेरे सामने खड़ी थी, तुम दोनों भाइयों के लालन पालन और घर संभालने की। तुम दोनों उस वक्त बहुत छोटे थे, लेकिन कहते हैं ना, विधाता कभी सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं करता। शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हारी बड़ी भाभी को दैवीय शक्ति के रूप में हमारे घर भेजा था। तभी तो इसने अपना सुहाग खोने के बावजूद भी इस विपत्ति की घड़ी में हमारे पूरे परिवार की ढाल बनी। मैंने इसे बार बार समझाया कि बेटा, तू फिर से अपनी गृहस्थी बसा लो। अकेले पहाड़ सी जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो हमेशा यही कहती कि वो अभी भी मेरे साथ हैं और बच्चों के रूप में मेरे देवर। मैं अकेली कहाँ हूँ। तुम दोनों की परवरिश के लिए इसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ताकि वह तुम्हारी देखभाल के साथ साथ घर के खर्चे में भी मेरा सहयोग कर सके। अकेले में तुम्हारे भाई को याद करके घंटों रोया करती थी, लेकिन तुम दोनों के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती, इसीलिए कि तुम्हें अपनी माँ की याद न आए। जब तुम दोनों नौकरी करने लगे तो फिर मैंने इस पर दबाव दिया कि तुम अपनी गृहस्थी बसा लो, लेकिन यह बार बार यही कहती कि ऊपर वाले ने सिर्फ मुझसे मेरा सुहाग छीना है। बदले में उन्होंने मुझे देवर के रूप में 2 बेटे दिए हैं। अब आप ही बताइए कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है। बाबूजी, ये दोनों बेटे ही अब मेरी जिंदगी हैं और मैं उन्हीं के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी। और आज तुम दोनों जब बड़े हो गए, कमाने लगे, तो इसी माँ का बंटवारा करने चले थे। जरा सोचो, अगर उस वक्त तुम दोनों को छोड़कर ये अपना घर बसा लेती तो क्या तुम्हें एक माँ का प्यार मिल पाता? वक्त के साथ तुम दोनों इसके त्याग और तपस्या को भूलकर अपनी माँ का ही बंटवारा करने चले हो। अब मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो। इस घर की लक्ष्मी घर में ही विराजमान रहेगी और तुम दोनों इस घर से बाहर जाओगे। हाँ, अगर चाहो तो 6-6 महीने इस देवी और मंदिर की सेवा करने के लिए बारी बारी से यहाँ रह सकते हो। बाकी के 6 महीने की व्यवस्था कहीं और कर लेना। बाबूजी की बात खत्म होते ही पास की मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगी, क्योंकि उस मंदिर की देवी के साथ साथ इस परिवार की देवी को भी न्याय मिल गया था। दोनों भाइयों और पंचायत को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपनी भाभी माँ से माफ़ी मांगी। मंदिर में विराजमान इंसाफ की देवी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसके दोनों पलड़े बराबर जो हो गए थे। आशा करती हूँ
यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।